देखो के मैप क्या होता है। के मैप पिक्टोरियल मिनिमाइज करने का तरीका है, जो कि बुलियन फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, इसके थ्रू भी कर सकते हैं। द के मैप मेथड इज ए graphical techniques for simplifying Boolean function. It is two-dimensional representation of truth table. It provides a simple method for minimize Boolean expression. A K map for n variable is made up of 2 पर पावर n स्क्वायर। मतलब अगर दो वेरिएबल होगा, अगर दो वेरिएबल है अगर दो वेरिएबल है तो मान लो x और y दो वेरिएबल है, तो इसका जो स्क्वायर बनेगा वो 2 पर पावर n स्क्वायर बनेगा। मतलब 2 पर पावर 4 कंडीशन है, एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, चार कंडीशन बनता है। ठीक है, इसको समझना कैसे होता है। इसको देखो, अब जैसे यह m1 नॉट है, m1 है, m2, m3 है, ये इस स्क्वायर का वैल्यू है। जैसे ये x नॉट y नॉट है ना, y तो x नॉट है, इस ब्लॉक का इतना वैल्यू हुआ 0, इस ब्लॉक का इतना वैल्यू हुआ 1, इस ब्लॉक का इतना वैल्यू हुआ 3। अब कैसे होता है देखो, x नॉट y नॉट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 0, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू 0 ही होगा ना, इसका वैल्यू 0 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये एक्स नॉट है, वाई है, तो ये वाई एक्स नॉट कितना होगा 0 और 1। इसका जब करोगे बाइनरी को, जब डेसिमल में लाओगे तो कितना होगा, ये होगा 1। फिर ये कितना है एक्स वाई, ये इसका कितना होगा 1 और 1, यही होगा ना। तो इसका जब करोगे बाइनरी को डेसिमल में तो आएगा 3, इसका 2। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे क्वेश्चन सब दे देता है इस तरह से, मान लो क्वेश्चन दे दिया कि इसको तुमको सिंप्लीफाई कीजिए, टू वेरिएबल को है, सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई मान लो तुमको दे दिया कि सिग्मा एफ ए बी, इसको इक्वल टू है, मान लो यहाँ पर है 0, 1 और 3, ऐसे होगा। तो हम क्या देखेंगे, हम ये ले लोगे, ये कुछ भी ये ले लो एक्स ए और ये ले बी, ए नॉट बी, ए नॉट ए बी, बी नॉट, ये लिखने का तरीका है। अब यहाँ ए नॉट बी, अब इसका वैल्यू देखो 0 1 3 का वैल्यू कहाँ है, 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, यहाँ 3 है। तो इसको करने का तरीका है क्या है, जब भी ग्रुपिंग होता है 2 4 6, 2 4 8, 2 पर पावर स्क्वायर 4, 2 पर पावर क्यू 8, 2 पर पावर 4 16, इसके इसमें ग्रुपिंग होगा। तो अब देखो इसका ग्रुपिंग क्या होगा, ये हुआ और ये हुआ। तो इसको लिखने का तरीका कितना है, ये कितना निकला, इसको सिंप्लीफाई किए तो ये सिंप्लीफाई किए तो कितना निकला, ए नॉट, ये ग्रुप ए नॉट और प्लस बी नॉट, ये इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ आ जाता है चार वेरिएबल। चार वेरिएबल कैसे बनेगा, इसको ध्यान देना, चार वेरिएबल कैसे बनता है। ठीक है, चार वेरिएबल कैसे बनता है ये ध्यान देना। चार वेरिएबल है, यहाँ है ए और बी और सी डी। अब ये समझो ए बी सी डी है, तो ये क्या वेरिएबल है, 1 2 3 4, तो कितना स्क्वायर बनेगा, 2 पावर 4 16 स्क्वायर, 2 पावर 4 16 स्क्वायर। अब गिनो यहाँ, 16 स्क्वायर का मतलब होता है 0 से स्टार्ट, तो ये 0 1 3, सबका वैल्यू है हर ब्लॉक का, 4 5 7 6, ये याद करना होगा, 14, तो यह एग्ज़ाम हॉल में निकाल लोगे, 15 11 13 9 12 8। ठीक है, 12 और 8, समझ आ रहा है ना। अब देखो ये इसको इस तरह से लिखते हैं, इसका वैल्यू ए बी नॉट बी सी नॉट है, तो इसका क्या हो जाता है, इस ब्लॉक का ए नॉट बी नॉट सी नॉट डी नॉट, मतलब 0 0 0 0। इसका वैल्यू बाइनरी को डेसिमल में करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको करोगे तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0 0 0 1,
इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बाइनरी को और डेसिमल में करो तो ये इसका क्या है 0 0, यहाँ से देखना 0 0 1 1, इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, समझ में आ गया। ये तुम्हारा हेक्सा में होता है। हेक्सा का वैल्यू कितना तक जाता है 2 का पावर 4, 16 तो ये 15 16 तक जाता है। तो 0 से लेकर अगर 15 तक लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 तक आ जाएगा। ये सब याद कर लेना किस किस तरह से लिखा जाता है, C0 D0 C0 ये। ठीक है, ये समझ गए। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। मान देखो ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि तुमको इसका सम ऑफ प्रोडक्ट निकालिए, सम ऑफ प्रोडक्ट निकालिए। ये है FABCD दिया है 0 2 8 6 7 8 10। फिर से रिपीट करते हैं 0 2 0 2 5 है, 5 6 7 8 10। ठीक है, यहाँ 0 है 2 है, ये तुम्हारा गिवन है। ठीक है, अब इसको तुमको बनाना है, SOP निकालना है। गिवन क्या ABCD है, तो A0 B जैसे सजाना है उस तरह से सजा लेंगे। A0 B0 A0 B AB AB0 C0 D0 C0 D0 C CD CD। अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ से CD0। ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या लिखे, ये कैसे लिखे यहाँ से समझना। यहाँ से देखो 0 जहाँ पर जी है जो पोजीशन, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो 0 पर, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ देखो 2 कहाँ है, यहाँ पर है तो यहाँ पर है। ठीक है, तो अब देखो क्या है 5 है, 5 कहाँ है, देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसी ढंग से सबको सजा लेते हैं। ठीक है, सबको सजा लिए, उसके बाद हम यहाँ पर तुम्हारा देखते हैं कि किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो ग्रुपिंग कैसे होता है। ग्रुपिंग का तरीका है कि हमको इस तरह से लिखना है। देखो ये चारों कोना है, ये चारों कोना एक ग्रुपिंग हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 ग्रुपिंग हो गया। फिर हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये ग्रुपिंग हो जाएगा, समझ में आ रहा है, और एक ये ग्रुपिंग हो जाएगा। तो अब इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा F F A B C D। अब यहाँ से समझ लो कितना हो जाएगा। ठीक है, और इसको समझना ये कितना हो जाएगा। यहाँ पहले इसका देख लेते हैं, ये कितना यहाँ देखो, यहाँ देखो, पहले यहाँ से देखो D0 है, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ V0 है D0 है, तो पहले क्या हो गया V0 D0 कैसे हुआ। यहाँ से देखो ग्रुपिंग में इस चारों में से कौन सा कॉमन है, तो V0 कॉमन है और D0 कॉमन है। फिर यहाँ से देखो इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से देखो ये है, इसमें से क्या कॉमन है, यहाँ पर D है कॉमन, D है कॉमन, क्योंकि C0 बदल रहा है तो D ले लिए, तो ये हुआ D हो गया। और यहाँ से A0 V0 A0 V0 A0 V और D। ठीक है, फिर यहाँ से ले लिए हम, यहाँ से ले लिए, और यहाँ देखो यहाँ कितना होता है, यहाँ पर ध्यान से देना, ये हो जाएगा। इसमें से कौन कॉमन है, A0 कॉमन है, A0, और इसमें से CD0। तो ये कितना निकला, ये निकला V नॉट D0 प्लस A0 V D प्लस A0 CD0। तो ये तुम्हारा निकला सम ऑफ प्रोडक्ट SOP। ठीक है, ये निकला सम ऑफ प्रोडक्ट। अब समझना, और इसी में अगर पूछ दिया कि हमको प्रोडक्ट ऑफ सम निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ सम निकालिए, तो प्रोडक्ट ऑफ सम कैसे निकलता है समझना। वही क्वेश्चन है,
वही क्वेश्चन है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ सम निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ सम कैसे निकलेगा समझना। देखो क्वेश्चन था यही चीज है, यहाँ देखो यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, इसका प्रोडक्ट ऑफ सम निकालने देना है। तो जिसका प्रोडक्ट सम ऑफ निकालने का तरीका है, पहले इसको 5 में बदल दो। 5 का मतलब है जो 0 से लेकर 15 तक में जो वैल्यू नहीं है, देखो 1 नहीं था, 3 नहीं था, 4 था, इस शॉर्ट में लिख लो। और इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट में तुम्हारा देखो 1 लेते थे, और पीओएस में प्रोडक्ट और सम में पीओएस में हम 0 लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसी तरह से आपको लिखते गए जैसे ही पोजीशन होता था जहाँ पर। अब इसको हम कैसे बनाते हैं समझना। देखो ये चारों और ये और ये चारों एक हो गया, ये चारों हो गया, और ये चार दोनों हो गया। अब पहले लिख लेते हैं ए बी, ये वाला, फिर ये, इस दोनों में कॉमन देखो, इस दोनों में कॉमन कौन है, डी। और इस दोनों में कॉमन कौन है, यहाँ देखो इस दोनों में कॉमन है वी नॉट डी। देखो वी नॉट इस दोनों में और कॉमन है डी। ठीक है, और फिर इसमें से देखो कौन सा ले सकते हैं, इसमें से कॉमन कौन आ रहा है वी, और इसमें से सी नॉट डी नॉट। ठीक है, समझ में आ गया। अभी ये नहीं बना है, अभी ये नहीं बना है। सम एफ ई एन पी ओ एस फॉर्म का लिखने का तरीका जरा समझना अच्छे से। ये जो मल्टीप्लाई है उसको फ्लश कर देना है, और जो फ्लश है उसको मल्टीप्लाई कर देना है पीओएस में। ठीक है, अब देखना ये एफ निकल गया, इसको सिंप्लीफाइड किए। अब ये निकला एसओपी में ही, लेकिन अब इसको पीओएस फॉर्म में निकाले हैं। कैसे निकलेगा यहाँ देखना, ए यहाँ पर जो है देखो नॉट है, यहाँ जो नहीं है ए नॉट, फिर ये है तो यहाँ प्लस बी नॉट, फिर यहाँ प्लस है इंटू, फिर यहाँ बी है तो बी हो जाएगा, फिर यहाँ पर है तो डी, यहाँ हो जाएगा डी नॉट। देखो मल्टीप्लाई होता है तो बीच में ये ऑपरेटर हो गया, और इसके बाद हो गया तुम्हारा डी नॉट, फिर प्लस है, फिर यहाँ हो जाएगा वी नॉट सी प्लस डी सी नॉट। तो ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम जाकर एसओपी फॉर्म, पीओएस फॉर्म, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ठीक है, ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। जो यहाँ पर है उसका रिवर्स कर दो, ए है तो ए नॉट, बीच में मल्टीप्लाई है तो यहाँ प्लस, फिर ये बी नॉट हो गया क्योंकि बी नहीं है, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ बी नॉट यहाँ पर है तो यहाँ पर बी दे दिए, इसके बीच में है तो प्लस कर दिए, फिर ये इसको डी है तो इसको डी नॉट कर दिए। इसको इस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, ये